नाम से पधारे हुए इस आत्मा का नाम मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर का नाम डॉक्टर विजय सिरसा है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ और राइटर भी हूँ। तो 2019 में एट एज ऑफ 38 बहुत कम उम्र में मुझे हार्ट अटैक हुआ। तो सुबह सुबह हार्ट अटैक होने के बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जिस शहर में मैं रहता हूँ चालीसगांव, वहाँ में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की और सर्जरी की कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मुझे नासिक भेजा गया। वहाँ जाके मेरे 2 आर्टरीज ब्लॉकेज थे 2 आर्टरीज में, और उसके बाद तुरंत मेरी एंजियोप्लास्टी की गई। इसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी मेरा लाइफ सुधर गया है। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी ये हमारे और एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं वो फाइनल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम पे नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम में अगर हार्ट प्रॉब्लम क्योर करना है, हार्ट डिसीज क्योर करना है, तो आपको सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट नहीं लेनी, उसके साथ आपको लाइफस्टाइल भी बदलना है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आपको लाना है, बिहेवियर वगैरह चेंज करना है। और हमारे जैसे बहुत लोगों को ये मालूम भी नहीं होता। तो बाद में 2024 में मुझे और एक बार हार्ट अटैक हुआ। मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, मैं हर दिन जिम में जाया करता था, मतलब मेडिसिन वगैरह सब ट्रीटमेंट वगैरह में टाइम पे लिया करता था। तब भी मुझे अटैक आया, वो भी जिम में आया एक्सरसाइज करते वक्त। तो मैं बहुत घबरा गया और वो जो सेकंड अटैक था वो बहुत प्रॉब्लम लेके आया मुझे। मेरा EF 35 तक आ गया, हार्ट रेट्स इरेगुलर हो गए, कम हो गए, स्टीमिया डेवलप हो गया, ऐसे बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। और बाद में जब मैंने सीटी एंजियोग्राफी की तो ध्यान में आया कि कैल्शियम ब्लॉकेज 60 to 70% मेरे हार्ट में एक आर्टरी में है। तो बाद में जब मेरे डॉक्टर जिसके साथ मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी उस समय जब मिला और मैंने बोल दिया कि सर मैं अभी इस बार अगले बार अभी एंजियोप्लास्टी नहीं करने वाला, क्योंकि उसके कुछ जैसे फायदे एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है ये मुझे मालूम हुआ था, क्योंकि बहुत किताबें मैंने पढ़ी थी और लोगों के एक्सपीरियंस सुना था। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा कि 2019 में होने के बाद 2024 में वो फिर रिपीट हुआ। तो बाद में मैं हेल्पलेस हो गया कि मुझे क्या करना मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। और हाँ, सबसे बड़ी बात मेरे भगवान पे कोई विश्वास नहीं था, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी वगैरह कोई टेम्पल वगैरह भी नहीं जाया करता था। लेकिन मुझे मेरे कलीग ने बताया ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम्स होते हैं, कैट प्रोग्राम, इसके बारे में। और उसके बारे में मैंने डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को यूट्यूब पे सुना और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी मैंने सुना उनसे कांटेक्ट करके मिलके। तो बाद में मुझे ध्यान में आया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया वो सब देख के, और मैंने कैट प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो हार्ट डिसीज है इसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट से वो अच्छा क्योर होने वाला नहीं। आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करना पड़ेगा, आपका बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और ये सब पॉसिबल है सिर्फ राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से। इसलिए जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत डाउट्स में लेके आया था राजयोग मेडिटेशन के बारे में, ये सब ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन ये 6-7 दिन के प्रोग्राम में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने और बालाजी जी ने सब जो हमारे लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हमारी साइकोलॉजी हमारे बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हमारे थॉट्स इमोशंस पे कैसे हमारे हार्ट वगैरह जो लिवर वगैरह जो सब ऑर्गन्स है यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं और डैमेज करते हैं, ये सब साइंटिफिक तरीके से विद एविडेंस उन्होंने ये सब हमें समझाया। और इस 7 दिन में हमें ऐसा लगता है कि हम भोजन में जब अगर शुगर में है, अगर साल्ट कम है, अगर चटनी में है तो टेस्ट वगैरह नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये 7 दिन में जो भोजन हमने जो लिया उसमें साल्ट कम था, ऑयल तो बिल्कुल ही नहीं था, शुगर भी बिल्कुल नहीं थी, इसके ये सब नहीं थे। इसी नहीं होने पर भी वो बहुत टेस्टी था। ऐसा कुछ नहीं है जो हम समझते हैं, ऐसा प्याज वगैरह लहसुन वगैरह कुछ नहीं था इस भोजन में। और ये सब मतलब आपको डाइट आप कैसे लेना चाहिए, ये सब इसके बारे में एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए
और आपका जो बिहेवियर है, ए टाइप बिहेवियर वगैरह, आपकी साइकोलॉजी आपको ऐसे चेंज करनी चाहिए। ये सब बातें डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने और बाला दीदी ने बहुत साइंटिफिक तरह से, अच्छी तरह से विद एविडेंस हमें समझाया। और अभी हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा लाइफ अभी आगे 5-10 बरस के ज़्यादा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन अभी मुझे पूरा विश्वास आ गया है कि अभी मैं पूरी लाइफ जीऊंगा, और सिर्फ लाइफ नहीं तो फिर मैं बहुत सुखी, शांति और समाधान के साथ अच्छे तरह से लाइफ मैं एंजॉय कर सकूंगा। ये मुझे बहुत बड़ा विश्वास हो गया है। इसीलिए मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को, बाला दीदी को और ऐसे परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और शिव बाबा को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कभी कुछ दाग अच्छे होते थे, मेरे लाइफ में ये दाग आया, लेकिन कुछ अच्छा मेरे लाइफ में चेंज ट्रांसफॉर्मेशन लेके लाया। अभी मेरे सिर्फ फिजिकल हेल्थ तो मुझे रहेगी, लेकिन स्पिरिचुअल डिसीज भी मुझे ठीक करने का था, और मैं मेरा क्योर हो गया। और तो ओम शांति।